हमेशा इसी को लेकर सोच में पड़ा रहता। गांव में कोई भी जोगी, बैरागी या सन्यासी आता तो चंद्रशेखर उसके पीछे पीछे घूमता रहता। बहुत से बैरागी, सन्यासी गांव में आए, पर उन सब ने साफ साफ कह दिया कि वो इस विद्या को नहीं जानते। एक दिन एक योगी गांव में आया और हमेशा की तरह चंद्रशेखर उसके पीछे पीछे घूमने लगा और उससे कहने लगा कि उसे पारस विद्या सीखनी है। बेटा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है और मुझे सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पीछे पीछे आना बंद करो। दूसरी बात, ऐसी कोई विद्या नहीं होती है। तुम इतने छोटे बच्चे होकर ऐसी बातों के बारे में सोचते हो। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपको इस विद्या के बारे में नहीं पता तो साफ साफ कह दीजिए, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रशेखर के मन में कोई बदलाव न आया। उसकी माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे ये भूत चंद्रशेखर पर सवार हो गया। एक रात को वसुधा ने चंद्रशेखर से कहा, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? चंद्रशेखर चुप रहा। माँ ने ये सवाल दोहराया, चंद्रशेखर, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? नाराज होकर चंद्रशेखर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। बेचारी वसुधा को अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ, पर जब भी वो कोई बात कहती तो चंद्रशेखर बिना कोई जवाब दिए गुस्से में बाहर निकल जाया करता। चंद्रशेखर इधर उधर भटकता रहा और गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। आधी रात के वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ओम हाइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय फट स्वाहा। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय फट स्वाहा। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। ये आवाज तो मंदिर के अंदर से आ रही है। लगता है कोई वहाँ मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। चलकर देखता हूँ। वो उठकर मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक साधु वहाँ मंदिर में था। वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। चंद्रशेखर धीरे धीरे उसके पास गया और उसे देखने लगा। तभी साधु ने चंद्रशेखर की तरफ देखा और कहा, तुम चंद्र हो ना? चंद्रशेखर अपना नाम एक अनजान आदमी से सुनकर हैरान रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साधु ने दोबारा कहा,